वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेस क्रिप्टो डेली। मैं थोड़ा बिजी था टोकन 2049 इवेंट के दौरान, और उस दौरान जो है यहाँ पर आपको अपडेट्स नहीं दे पाया। आपके आपसे सबसे पहले सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अब स्टार्ट करेंगे वीडियो को। मेरी आपसे और भी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कुछ भी और रिक्वेस्ट नहीं है। बिंगेक्स वगैरह वाला जो हुआ है उन सब पे मेरा स्टैंड मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था टाइम रहते, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना बड़ा इशू कोई आएगा। जब आगे आएगा तो हमें देखा जाएगा, जो नेक्स्ट स्टेप वगैरह होते हैं वो हम देखेंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, आपके लिए ही बढ़िया है, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक, अब चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बिटकॉइन का चार्ट खोल के बैठे हैं, एंड इस चार्ट में हमने देखा है कि भाई बिटकॉइन मंथली टाइम फ्रेम हमने खोल रखा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में ये अप्रैल 2021 की साइकिल है, बट मैं इसको आपको दूसरे चार्ट्स पे दिखाना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा लंबा और थोड़ा क्लियर कट आइडिया हो पाए कि मार्केट कहाँ पे है। अब अगर आपको मैं यहाँ पर समझाऊँ तो देखिए, मंथली टाइम फ्रेम में जब भी बुल साइकिल, जिसको हम रियल बुल साइकिल कहते हैं, वो तब आई है जब मंथली टाइम फ्रेम में आरएसआई एकदम गंदा वाला ओवरबॉट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ये देखो, ये वाला पहला ऑल्ट सीजन आपको 2012-13 में, मतलब सॉरी, बिटकॉइन की रैली देखने को मिली, और गंदा वाला बुल रन भी, सबसे एक्सट्रीम गंदा वाला, मतलब एक्सट्रीम बहुत तगड़ा वाला बुल रन जो देखने को मिला, वो यहाँ पर आपको 2016-17 में दिखा था। यहाँ ईटीएच बूम आया था, बाकी ऑल्ट कॉइन का बूम आया था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये वाला आप देखो, ये रहा हमारा 2021 का साइकिल। ठीक है, जहाँ पे लास्ट के फ्यू मोमेंट्स में हमें काफ़ी अच्छा जो है मूव मिला था मंथली टाइम फ्रेम में, राइट। अब अगर हम इस साइकिल को देखें तो ये साइकिल पिछली कई साइकिल से काफ़ी डिफरेंट है। इफ़ यू नोटिस, अगर आप देखो आपको दिखेगा कि इस बार हमने पूरी तरह से मंथली टाइम फ्रेम को एक्सट्रीम ओवरबॉट में तो किया ही नहीं, बट साइकिल में हम उठते ज़रूर जा रहे हैं। मतलब हद से ज़्यादा उठ रहे हैं, लेकिन यार एक्सट्रीम ओवरबॉट हम आरएसआई में नहीं किया अभी तक। देखो आप नोटिस करो। ठीक, अब इससे दो तीन चीज़ें समझ में आती। पहली चीज़, या तो ये साइकिल डिफरेंट है। ठीक, तीसरी चीज़, यहाँ पर एक बेरिज डाइवर्जेंस मंथली में भी पनप रहा है। अगर आप नोटिस करो, इस तरीके का कुछ भी बेरिज डाइवर्जेंस मंथली में भी अगर पनपने लगता है या बनने लगता है तो आपको उस चीज़ से सावधान रहना होगा, क्योंकि मंथली का बेरिज डाइवर्जेंस बहुत गंदा फटता है नीचे की ओर। ठीक, अब अगर हम इसमें देखें मंथली टाइम फ्रेम में, ये जो लास्ट के मोमेंट्स है ना, नवंबर, मार्च, अप्रैल, ये जो 4-6 महीने आते हैं, 4-5 महीने, इन 4-5 महीने में आपको फाइनल मोमेंटम मिलता है। अगर आउट सीजन आपको मिलेगा तो उसका फाइनल मोमेंटम आपको यहीं पे मिलता है। अब यहाँ पर इस जोन को ज़रा गौर से देखो, और एवरेज हम मान के चलते हैं 90 जाता है। तो हमारे पास, अगर मैं आपको दोनों के लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तुक्का नहीं मार रहा, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, वर्स्ट केस और गुड केस के लिए। देखो बेस्ट केस क्या होगा, आप सबकी खुशी के लिए, सब लोग खुश रहें, सब चंगा सी चलता रहे, उसके लिए ये होगा कि बिटकॉइन यहाँ पे आरएसआई में, मंथली आरएसआई में अभी फिर 90 की ओर जाने की प्रस्थान करे। 90 नहीं भी जा रहा तो 80 के ऊपर जाए, एटलीस्ट इस हाई को तोड़े। जब ये इस हाई को तोड़ने के लिए ऊपर जाएगा तो उस दौरान हमें बिटकॉइन में एक लास्ट लेग ऑफ द बुल रन मिलेगा, जिसमें हमको ऑल्ट, ईटीएस सब कुछ पगला के एकदम उठते हुए दिख जाएंगे। ठीक, तो जब हमें वो दिखते हुए दिखें तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू एग्जिट मेरे भाई, यू हैव टू एग्जिट, इट्स नॉट अ साइन टू गो इन। समझ में आई बात मेरी? जो लोग लेके बैठे उनके लिए ये एग्जिट साइन होगा। आपको इससे बेहतर टाइम कहीं नहीं मिलता, ये बात याद रखना। हर किसी को लगता है बुल मार्केट में कि वो उखाड़ लेंगे, वो टॉप पकड़ लेंगे, वो और अच्छा पकड़ लेंगे, बट कभी कोई नहीं पकड़ता है। तो द मोमेंट यू सी दैट यूफोरिया, यू सी दैट पागलपन, यू सी दैट क्रेजीनेस, तब आपको समझ में आएगा कि उस समय आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। ये बात मैं पहले इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर उनके हम वहाँ पे होते। अब देखो, मैं भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मैं 4 साइकिल में पूरा पढ़ लिया, पूरा स्टडी कर लिया, बट ये वाला साइन तो कुछ डिफरेंट है, राइट। तो जब डिफरेंट होती है चीज़ें तो हमें प्रिपेयर करना होता है, नॉट प्रिडिक्ट करना होता है। समझ में आ रही बात? नासिम निकोलस तलेब की अगर आप किताब कोई भी पढ़ोगे उठ के, वो अपनी सारी किताबों में यही बोलते हैं, इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर देन टू प्रिडिक्ट, क्योंकि आप प्रिडिक्शन में फंस सकते हो, देयर इज ऑलवेज चांसेस। ठीक है, मैथमेटिक्स भी यूज कर लो, कुछ भी कर लो, आपको यही पता चलेगा, प्रिपरेशन ऑलवेज बीट्स प्रेडिक्शन। ओके, सो अब मैं आपको एक चीज सिंपल सी बताता हूं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, बहुत प्यारी चीज़ बताई थी। और जब मैं सिंगापुर के लिए निकल रहा था, उससे पहले मैंने आपको जब डिस्कशन कर रहे थे तो हम यहाँ थे, पता है आपको, 111 100 समथिंग के अराउंड हम डरे हुए थे, क्योंकि ये जो मैंने आपको जोन बताया था, ट्रेंड जोन, ये टूटा तो मार्केट बहुत गंदा गिर सकती है। बट आप देखो आज क्या हो रहा है, आज हम ऊपर एटीएच बना दिए मार्केट में, और मैंने आपको एक ही जोन बताया हुआ है, अभी भी याद रखना मेरी बातें। 121 मेरा पहला प्रोडिक्शन था टॉप का, और 189 मैक्स मेरा प्रोडिक्शन है। इस
जोन के बीच में कहीं भी आपका टॉप बनेगा। अब कोई भी एग्जैक्ट टॉप नहीं बता सकता, अब छोटे टाइम फ्रेम में मुझे भले साइन दिख जाए, बट अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर छोटा मोटा एग्जिट करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। ये हमारा एक एनालिसिस हो गया। ये आपको एक मंथली में मैंने बुल मार्केट की एक प्रेडिक्शन बता दी कि भाई आप कैसे क्या वर्क करोगे, राइट। तो अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में, ठीक। दूसरी चीज़ें जैसे क्या होती है, देखो अब पहली चीज हमने यहाँ पर गोल्डन पॉकेट तोड़ दिया, ये सेलिंग का, और ये वाला जोन था सप्लाई जो मेरे लिए क्रिएटेड था वो तोड़ दिया। अब ये तोड़ने का मतलब है मार्केट स्ट्रांग है, एवरीथिंग इज गुड, लुकिंग गुड। और आप देखोगे ये पहली दफा है जब वीकली क्लोजिंग होने वाली है 119,500 के ऊपर, क्योंकि अभी तक हमने कभी भी वीकली क्लोजिंग 119,500 के ऊपर दी ही नहीं है। आप ये नोटिस करो, ये विक गई थी, ये विक गई थी, ठीक। तो वीकली का जो जायजा है वो ये कह रहा है कि मार्केट काफी स्ट्रांग है, इन अ सिंगल वीक हमने इतना बड़ा पंप दिया है, तो इसके किसी भी तरीके के रिट्रेसमेंट में हम एंट्री बनाने की सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा मूव आया है मेरे भाई, इसका अगर 0.5 भी आप लेके चलोगे तो 118,300 या फिर 119,500, लेट सपोज हमें पूरा मूव नहीं भी मिलता है, लेट सपोज हमें वी गेट दिस 119,500 का रीटेस्ट एंड देन वी कैन एंटर इनटू दिस बुल मार्केट, और हम एंट्री का बना सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ शेकआउट दे या कुछ भी बनाए, तो आप वहाँ पर एंट्री बना सकते हो, राइट। अब टॉप बनने के संकेत कितने हैं यहाँ पर, अगर हम वीकली को एनालाइज करें तो वीकली जब हम एनालाइज करें तो हमें बेरिज डाइवर्जेंस जरूर दिख रही है, बनती भाई, क्लियर कट दिख रही है, ठीक है, बेरिज डाइवर्जेंस, और इसको ना हर कोई मेंशन भी कर रहा है। अब देखो यही बेरिज डाइवर्जेंस अभी भी नहीं फटी। अब अगर जो स्ट्रांगनेस आई है, ये इसमें एक चीज और चाहिए, ये आरएसआई भी फट जाए। जब ये फटेगा तो बेरिज डाइवर्जेंस निगेट हो जाएगी, और तब हम एक अच्छा मूव देख सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको यही सोचना है कि हर एक जो हाई बन रहा है वो एक स्वीप होने का चांस रखता है और मार्केट नीचे गिर सकती है, ठीक है। अब उसके लिए ही चाहिए कि वीकली क्लोजिंग या फिर अगली वीकली क्लोजिंग नीचे आ जाए 119,500 के, तब मार्केट बेरिश होगी, अभी कुछ नहीं। अब वापस आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, राइट। ये जो हमने रेंज ड्रॉ करी थी, ये रेंज इसीलिए ड्रॉ करी थी ताकि आपको समझ में आए क्लियर कट। अब यहाँ पे जो डब्लू बना के जो फटा है, ठीक है, ये जो डब्लू पूरा बना के फटा है, अब इसमें हमें ध्यान ये देना है कि 119,500 का मैंने आपको डिटेल्स बताया। अब आप पूरे में ये कर सकते हो कि आप पूरे का पहले फिबोनाची निकालो। फिबोनाची में पहला लेवल आपको 119 समथिंग का मिल रहा है, लेकिन अगर आप बॉटम से देखने चलोगे तो ये जो पूरी बड़ी रैली आई है उसमें आपको फिबोनाची का 0.5 मिलता है इस लेवल पे 117 के अराउंड। तो मेरे लिए जो अच्छा लेवल बन रहा है अभी के लिए दैट इज दिस लेवल 114 से 117 के अराउंड, मैं वहाँ पे देखूंगा। अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप सिर्फ यहाँ पर भी ट्रेड बनाने की सोच सकते हो 119,500 पे, अगर वहाँ पे मार्केट आती है तो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से मार्केट हो सकता है आपको स्वीप दे या धोखा देने के चांस रखे। पहला धोखा कब होगा, धोखा कैसे साबित होगा? धोखा साबित होगा अगर ये मार्केट 123 के नीचे आई, ठीक है, फिर ये 119 के नीचे, मतलब मान लो 119,500 पे बाउंस दी और फिर 119,500 के भी नीचे आ गई, ठीक है। तो जब ये इस तरीके से नीचे आएगी तो फाइनल लेवल आपको 114 बचेगा, और अब अगर हम 114 के नीचे आए तब बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तब पूरी मार्केट में बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्लान को आप याद रखना, इस तरीके का कुछ भी होता है, मतलब मार्केट 119,500 के नीचे अब दोबारा से क्लोज नहीं करनी चाहिए रेड कैंडल, तो वो एक आपके लिए खतरे की घंटी बनेगी। क्योंकि ये देखो टेक्निकली ये एसएफपी भी बन सकता है ना, मैंने आपको समझाया एसएफपी क्या होता है। ये एक हाई बना, ये कैंडल के पूरा बड़े कैंडल बना के स्टॉप लॉस हंट करे और वापस इसके नीचे आ जाए तो फिर आपका वो बेरिश हो जाता है साइन, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना, हमें उस चीज़ में फंसना नहीं, ठीक। अब ये चीज़ की बात कर ली हमने, अब इसी में हम 4 घंटे में जाना प्रेफर करेंगे, लेट्स सी, और सब कुछ डिलीट कर दूंगा मैं। जब हम 4 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे तो 4 आवर में हमें यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश साइन मिला था 110 पे, और आपको मेरे ट्वीट्स वगैरह आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बॉटम के अराउंड मैंने कितना यहाँ पर आप लोग को बोला था। हालांकि मैं पर्सनली ऊपर के लेवल्स पे शॉर्ट ले रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या रिवर्सल मिले थे, और वहाँ पर 3800 के अराउंड भी मैंने ईटीएच में लॉन्ग ली थी, बट वो एग्जिट कर दी जल्दी, ठीक है। और अगर आप देखोगे वो बॉटम था। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये येलो लाइन सपोर्ट दे रही है, व्हाइट लाइन मैक्स रहेगा। तो अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जिसको लाइक इसको ट्रेंड को राइड करना है, जब भी ये येलो लाइन के अराउंड है ईएमए के 122 के अराउंड, और व्हाइट ईएमए का आप स्टॉप लॉस लगा लो 1-1.5% का, आपका आराम से आपकी ट्रेड चलती रहेगी। तो इस तरीके से एक ट्रेंड राइड किया जाता है। अगर आपको ट्रेंड राइड करने का
मन कर रहा हो या फिर वैसे ट्रेड ले लें, क्योंकि ये ट्रेंड राइडिंग ट्रेड है और मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जब आप ट्रेंड देखते हो ना, ट्रेंड में मेरी जो विन रेट है वो काफ़ी वैसी हो जाती है, बहुत फंस जाता हूँ मैं ट्रेंड में, ठीक है, क्योंकि मैं अगर अच्छे साइंस देख रहा हूँ तो उस जगह पे मेरे लिए मतलब वो मार्केट नहीं रहती है, ठीक है। तो मैं वेट यही करूँगा कि मैं कहीं और पे ट्रेड ले लूँ, एज इट इज़ मुझे जब रेंज मिल जाए तब बढ़िया ट्रेड बन जाएंगी मेरी, ठीक। ये हो गई। अब 1 घंटे में चलते हैं भाई। 1 घंटे में चीज़ें ठीक ही लग रही हैं, उतनी कुछ ख़राब लग नहीं रही हैं। अगर हम लोग रिसेंट से देखें तो ये एक लेवल मुझे दिख रहा है, ये एक लेवल दिख रहा है। इससे अगर हम ये देखें तो 123 समथिंग पे आप 1 घंटे में ट्रेड देख सकते हो कि आपको यहाँ पे गोल्डन पॉकेट एरियाज़ मिल रहे हैं। तो मैं एरिया पता है आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज़ द एरिया जहाँ मुझे ज़्यादा प्रेफर लग रहा है कि मार्केट अगर आती है तो आप वहाँ पे एक लॉन्ग पुल कर सकते हो 123 समथिंग 122 तक, ठीक है। तो वो एक एरिया आपके लिए बना रहेगा। ओके, सो ये हमारी बिटकॉइन की अपडेट होगी। मैं ETH में लेके चलता हूँ आपको। सो लेट्स सी। सो दिस इज इथेरियम, राइट। तो इथेरियम में ये वाला जब हमने टूटा था ये वाला लेवल, तो हमने आपको बताया था कि ये खतरनाक है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ कहीं पे शॉर्ट भी छोटी मोटी ली थी, गिरते गिरते मार्केट नीचे गई एंड वहाँ 0.5 वाले लेवल से ही उठी है, ठीक है। आप मेरी पिछली 2-3 वीडियोस जाके चेक करना कि ड्रॉडाउन जब ये गिर रही थी मार्केट तो मैं आपके लिए क्या बताया, आपको क्या वीडियोज़ में बता रहा था। आप एक बार चेक करना, आपको मज़ा आ जाएगी उन वीडियोज़ को देख के, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या किया है, इथेरियम उठते उठते वापस से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अराउंड आ चुका है और ट्रेंड जो है बुलिश कर दिया डेली में। तो थोड़ा सा शॉर्ट ना लेने का ज़्यादा सही रहेगा, अभी मत लो। पहले मेरे ख्याल से अगर आपको SFP मिलता है इस जोन के नीचे, लेट सपोज मार्केट इसके नीचे दोबारा क्लोज कर देती है और EMA के भी नीचे आ जाए मेरे ख्याल से। अब अगर EMA के भी नीचे आ जाए और ये लेवल टूटे किसी तरह से 44 का लेवल आपका टूट जाता है, तो अब आप एक अच्छी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो इथेरियम के अंदर और यही कंफर्मेशन हो जाएगा। वरना फिर आप लॉन्ग का देख रहे हो तो लॉन्ग का मैं अभी नहीं बोलूँगा कि आपका व्यू बनना चाहिए लॉन्ग का। बाय द वे एक चांस यहाँ पर ये भी है कि इथेरियम जो है ऊपर जा रहा है यहाँ पर इन सप्लाईज़ को टेस्ट करने, ये वाली सप्लाईज़ को, ठीक है। हो सकता है यहाँ तक विकाए और फिर उसके बाद ये गिरे, ठीक है। ऐसे अब इथेरियम में क्यों मैं इस तरह से इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इथेरियम बिटकॉइन का चार्ट है। इथेरियम बिटकॉइन का चार्ट जो है काफ़ी स्ट्रगल करता दिख रहा है मुझे। अगर आप यहाँ पर वीकली देखोगे ना तो आपको वीकली में दिख जाएगा कि ये ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस के अराउंड ही आया हुआ है और ये वीकली में ट्रेंड में थोड़ा सा वीकनेस लग रही है। और जब ये वीकनेस लगती है ऐसी तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और ये हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए, आई थिंक और थोड़ा सा नीचे आ सकता है 0.032 0.03 तक समथिंग पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस देखें हम लोग। जब हम लोग बिटकॉइन की डोमिनेंस देखेंगे तो भाई यहाँ पर तो डोमिनेंस 5 से 59% पहुँच गई है और उठनी स्टार्ट कर दी है। हो सकता है ये लास्ट रीटेस्ट हो, क्योंकि लास्ट में भी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी बट उसके बाद कंटिन्यू हुआ। बट अभी के लिए ये जोन ऐसा जोन है जिसको तोड़ना ज़रूरी है। जब मैंने लास्ट टाइम इसका मेंशन किया था तो आपसे बोला था ये पीला डिब्बा टूट गया तब आपका कंटिन्यूड ऑल्ट सीजन आ सकता है, छोटा मोटा ऑल्ट सीजन, नैरेटिव सीजन जिसको कहते हैं, वो आ सकता है, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने बता दिया है इंपॉर्टेंट चीज़ें। सोलाना को देख लेते हैं भाई। सोलाना सोल लेट्स सी सोल। सो दिस इज सोल। सोल ने तो कुछ भी नहीं किया, सोल अपने ATH के अराउंड भी नहीं पहुंचा है, अभी ATH के अराउंड जा रहा है। वहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ट्रिपल टॉप भी बन सकता है, ध्यान रखना। 332 और 600 समथिंग का मेरा टारगेट था बुल रन का, अगर यहाँ पे अच्छा रैली करेगा। बट अभी के लिए ATH के अराउंड देख लो, थर्ड टेस्ट है ये, इसलिए देखो थर्ड टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय टुडेज़ वीडियो। और एक चीज़ मैं और मेंशन करूंगा कि DYDX में जो हमारा यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है उसमें केवल 30 ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें एलिजिबल लोग बहुत कम है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप इतनी आसानी से पैसा छोड़ रहे हो ऑन द टेबल में, बताता हूँ। पहले बंदे हैं विनय गुप्ता, ठीक है भाई। ये इनका DYDX एड्रेस भी दिखा रहा है, सब दिखाता है, ट्रांसपेरेंट है, कोई यहाँ पर कोई ख़राब चीज़ नहीं है, यहाँ सबको मिल रहा है। विनय गुप्ता है भाई, ये टॉप पे 70% बनाया है $77 $100 डाल के, ठीक है। देखो टॉप लीडर बोर्ड में भी तुम्हें दिख जाएंगे, इनकी वॉल्यूम $42,000 है। और अगर आप देखोगे ये वेरीफाइड ग्रीन टिक आ रहा है, इसलिए क्योंकि इनकी ये सारे टिक मार्क चेक कर रहे हैं, मतलब एलिजिबल होने के लिए प्राइस के लिए। ये भाई का सिर्फ 10,000 USDC वॉल्यूम नहीं है, इन भाई का भी नहीं है, इन भाई का भी नहीं है, लीजेंड भाई का है, ट्रेटान्यूला का है, ओकेफर का है। तो इन लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि देखो इन लोगों का 5,000 वॉल्यूम है, 3,000 वॉल्यूम है, 1,000 वॉल्यूम है। तो ये जो सेकंड प्राइज विनर है, वैसे
सेकंड फर्स्ट को $500, सेकंड को आई थिंक $400, थर्ड को $300। उसके अलावा टॉप 10 लोगों को पैसा मिल रहा है, तो 10 वाले पे भी अगर आप होते तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है राइट। तो आप इस चैनल को मत भूलना, चैलेंज को रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना और आप चले जाना टेलीग्राम पे, आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है राइट। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, तब तक ख्याल रखो अपना।